एमी ने चाबी घुमाई, गियर हिलने लगे। लोहे का 25 सेमी मोटा दरवाजा खुल गया। अंदर एक विला का सेंटर स्थान था। कुछ आईने से लोग देख सकते थे कि बाहर क्या हो रहा है। अंदर पटाखे होने के बावजूद बाहर के लोगों को कुछ सुनाई नहीं दे सकता था। उसके मालिक को भी इसके अस्तित्व के बारे में नहीं पता था, लेकिन एमी ने खोजा। अपने प्रेमी एड्रियान को चुनौती देने के लिए एमी ने एक वीडियो शूट करने का फैसला किया। उसकी शक्ल गंभीर हो गई। उसने कहा कि वो उसे संबंध तोड़ना चाहती है। अपना सामान समेटने के बाद वो अंदर के कमरे में चली गई। पहले दिन जब एड्रियन वापस आया, एड्रियन का उदास रवैया देखकर एमी बहुत खुश हुई। इसलिए उसने चुनौती को रोकने का फैसला किया। उसका बॉयफ्रेंड हमेशा तहे दिल से उसे चाहता था। बैग खोलकर एमी एड्रियन को सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन उसे चाबी नहीं मिली। उसे याद आया कि उसने उसे बाहर गिरा दिया था। उसने अपने प्रेमी से मदद मांगी, लेकिन एमी कितनी भी चिल्लाए, एड्रियन उसे बाहर से नहीं सुन सका। वो उदास होकर वहीं खड़ा था। एमी ने फोन करने की कोशिश की, लेकिन कोई सिग्नल नहीं था। उसने खोलने के लिए दूसरी चाबी का इस्तेमाल किया, सब बेकार। एमी ने एक कुर्सी पकड़ ली, उन्मत्त रूप से कांच के दरवाजे पर टक्कर मार दी, वह भी बेकार गई। दर्पण 2 सेंटीमीटर मोटा है। एमी मूल रूप से उसे न खरोच सकती थी, न ही अकेले तोड़ सकती थी। शाम को एड्रियन को बिस्तर पर बुरी तरह से बैठे हुए देखा। आई लव यू कहते हुए उसका मुंह आवाज करता रहा। एमी को पता चला कि उसने बहुत ही बेवकूफी भरी हरकत की है। अगले दिन एड्रियन पुलिस के पास गया, लेकिन क्योंकि से एमी ने खुद को क्लिप में रिकॉर्ड किया था, पुलिस उसकी मदद नहीं कर सकी। कमरे में एमी को एक वर्दी और एक डायरी मिलती है। यहाँ एक जनरल रहता था। खुद को मुक्त करने के लिए एमी ने फिल्म में जेल से भागने का अनुसरण करना शुरू कर दिया। दीवार में छेद खोदने के लिए चाकू का प्रयोग किया। सौभाग्य से कुछ पुराना भोजन और प्रदूषित जल साधन भी है। यद्यपि जीवन को बनाए रखना संभव है, लेकिन यदि समय लंबा है तो शरीर शायद ही इसे सहन कर सके। अपने बॉयफ्रेंड को चोटिल देखकर एमी बहुत दुखी होती है, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं है। एमी ने पानी के पाइप को जोर से लात मारी और पानी की टंकी को बाहर हिलता हुआ पाया। उस समय एड्रियन भी बाहर ही था और अपना चेहरा धो रहा था। एमी ने लोहे की छड़ पकड़ ली और पानी के पाइप को मारना बंद नहीं किया। पानी अधिक से अधिक हिल गया। एमी मदद के लिए पुकारती रही, लेकिन एड्रियन अभी भी कुछ नहीं सुन सका, क्योंकि बाहर भारी तूफान था। यह 10 मिनट तक ऐसे ही रहा, जब तक एड्रियन चला गया। उसने गड्ढा खोदना जारी रखा। 1 महीना हो गया है। चाकू भी खराब हो गया है, लेकिन नतीजा अच्छा नहीं रहा। बत्तियां जलती और बुझती हैं। यह सच है कि वास्तविकता फिल्मों की तरह सरल नहीं है। एमी जनरेटर को घुमाती है, गलती से उसे बिगड़ देती है। 2 महीने बाद एक अच्छा दिन, एड्रियन एक अजीब लड़की को उसके कमरे में ले गया। एमी बेबस होकर उन दोनों को खुशी खुशी साथ देखती रही। वो बेहद गुस्से में थी। आक्रोश, आंसू बस गिरते रहे। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह बेवकूफी भरी परीक्षा थी जो उसके प्रेमी को लूट लेगी। अब उसे अपने प्रेमी को दूसरी लड़की के साथ यौन संबंध बनाते हुए देखना पड़ा। वो कुछ नहीं कर सकती। अगले दिन फैबियाना का सामना करते हुए वो अम्मी की तरह अच्छी नहीं थी। यहाँ तक मनमाने ढंग से उसके सामान का इस्तेमाल कर रही थी। एमी ने अपना सारा गुस्सा पानी के बेसिन में डाल दिया। फैबियाना को उसकी मदद के लिए रोना सुनाई दे रहा था। एमी ने जोर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन फैबियाना ने अपने दांत ब्रश करना जारी रखा। जाहिर है उसने कुछ नहीं सुना। अब सिर्फ एमी ही बची थी। रात हुई, घर के एक कोने में गिर पड़ी, जोर जोर से रोने लगी। सिग्नलिंग स्पीकर से 2 लोगों की सुखद ध्वनि सुनाई देना जारी रहा। यूं ही एमी बस दीवारें खोदती रही। फिर सुदृढ़ीकरण की एक परत का सामना करके लाचारी और भी बढ़ जाती है। इस कमरे में एमी का एकमात्र नियंत्रण इस पानी के वाल्व पर है। फैबियाना को बार बार जलाने के बाद एमी चुपके से हंस पड़ी, लेकिन यह बेकार था। उसे हर दिन फैबियाना को खुशी से देखना पड़ता था। कुछ समय बाद फैबियाना को अचानक कमरे की चाबी मिल गई। एमी को गहरी उम्मीद थी कि फैबियाना उत्सुक होगी और वो कमरे का दरवाजा खोल देगी। कोई शक नहीं। फैबियाना ने सोचा कि यह एक हार है और अपने गले में लटका लिया। इससे एमी बेहद नाराज हो गयी। अगली सुबह एमी ने पाया कि फैबियाना बाहर पानी बहा रही थी। उसने स्टील का पाइप लिया और उसे पानी के पाइप में मार दिया। फैबियाना ने पानी को कंपन करते देखा और डर गई। जल्दी से अत्तर गई वहाँ से। फैबियाना को अचानक कुछ महसूस हुआ। वो कहती है शुरू करो, तो एमी पानी के पाइप को मारना शुरू करती है। वो कहती है रुक जाओ, तो एमी भी रुक जाती है। फैबियाना ने माना कि उसके मृत पिता उससे मिलने आए थे, लेकिन नहीं। जब उसने उसके बारे में सोचा तो पानी हिलना बंद हो गया। फैबियाना ने सहज रूप से एमी के बारे में सोचा। इस समय एमी ने और जोरों से पाइप को मारा। फैबियाना ने आखिरकार इसका पता लगा लिया। उसने फिर पूछा कि क्या एमी मर चुकी है। जब एमी ने यह सुना तो कोई आवाज नहीं आई। फैबियाना लगातार पूछती रही कि क्या एमी फंस गई है। परिणामस्वरूप पानी की सतह हिंसक रूप से हिल गया। फैबियाना आईना उतारना चाहती थी, लेकिन नहीं कर सकी। पता चला कुत्ता लगातार दीवार की ओर भौंक रहा था। फैबियाना ने ध्यान से जांचना शुरू किया। अलमारी खोलकर उसने वास्तव में ताले की जगह का पता लगाया। फैबियाना ने उसके गले से चाबी ली। जैसे ही वो अनलॉक करने वाली थी, उसने अचानक अपना हाथ रोक लिया।
फैबियाना कुछ सोच रही थी। वो टब की ओर मुड़ी, चुपचाप खुद को आईने में देख रही थी। उसी समय टब को पूरी तरह से फ्लश कर दिया। एड्रियन के वापस आने पर फैबियाना उसे चूमने के लिए उसकी ओर गई, चुपचाप कांच की ओर देखती हुई। वो अभी एमी के मूड का अंदाजा लगा रही थी। इस समय एमी की भावनाओं का वर्णन करना कठिन है। एमी समझ गई कि फैबियाना एड्रियन को शायद ही जाने दे। अगले दिन फैबियाना ने छुपा हुआ तिजोरी छुपा दिया। वो नहीं चाहती थी कि कोई भी एमी को अंदर फंसे पाए, क्योंकि वो स्पष्ट रूप से जानती थी अगर एमी बाहर आ गई तो वो सब कुछ खो देगी। कुछ समय बाद फैबियाना उत्सुक है कि एमी जीवित है या मृत। वो आईने में खड़ी होकर कुछ शब्द कह रही थी, लेकिन किसी ने उत्तर नहीं दिया। फैबियाना ने गिलास पर भाप का फायदा उठाते हुए एक शब्द छोड़े, किसी ने जवाब नहीं दिया। फैबियाना ने चाबी से दरवाजा खोला और अंदर चली गई। इतनी बदबूदार और जगह बेहद संकरी है, शायद कुछ ही मीटर। फैबियाना यह परखने के लिए करीब चली गई कि एमी मर चुकी है। अचानक एमी ने अपनी आंखें खोली। उसने फैबियाना पर हमला किया, चाबी ली और बाहर निकल गई। उसी समय लोहे का दरवाजा बंद कर दिया। एमी ने आईने में अपना निराश चेहरा देखा। लिविंग रूम में गई, सूरज को लंबे समय तक देखती रही। वो अच्छी तरह जानती थी कि यह घर वो नहीं है जहाँ वह रहती है। उसी समय एड्रियन भी घर लौट आया। कुत्ता लगातार भौंकता रहा, उसे बेडरूम तक ले गया। वह चाबियों का एक पुराना सेट खोजता है। आईने के ऊपर एमी के साथ ली गई एक तस्वीर है। एड्रियन को एक पल के लिए हक्का बक्का हो गया। फैबियाना गायब है और ऐसे ही एमी भी गायब हो गई थी। क्या घर में कोई समस्या है? उस समय एमी समुद्र तट पर थी। ऐसा महसूस कर रही थी कि वो पुनर्जीवित हो गई है। तहखाने में उसके समय ने उसे बहुत कुछ समझा दिया था। फिल्म खत्म हो गई है। एक बात पक्की है, एमी एक ईमानदार लड़की है। थोड़ी देर बाद वह निश्चित रूप से फैबियाना को बचाने के लिए वापस आएगी। यह फिल्म हमें नैतिकता को समझने में मदद करती है। अधिकांश महिलाएं जिनके पास बहुत अधिक खाली समय है, उन्हें करने के लिए चीजें मिल जाएंगी। यदि आप महिलाओं को उनके साथ बहुत अधिक खाली समय देते हैं तो उनकी कल्पना पुरुषों से कई गुना आगे निकल जाएगी। अलविदा और बाद में मिलते हैं।